हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज बात करते हैं सन 1997 में स्टार्ट हुए एक ऐसे सीरियल की जिसने हमें दिया इंडियन टेलीविज़न में पहला सुपर हीरो, यानी हमारे इंडियन टेलीविज़न के पहले सुपर हीरो के बारे में बात करने जा रही हूँ मैं। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा तो समझ ही गए होंगे। तो चलिए बात करते हैं किस सीरियल के बारे में मैं बात कर रही हूँ, थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए। जी हाँ, मैं करने जा रही हूँ बात एक ऐसे सीरियल की जो कि बच्चों में बहुत ही फेमस हुआ करता था। मतलब उस टाइम पर ना बच्चे इस सीरियल के लिए बड़े ही क्रेज में थे। जी, तो सीरियल जो है वो बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पागलपन था बच्चों के अंदर। इतना ज़्यादा पागलपन कि मेरे अंदर भी था, और मैं भी सन 90s की किड हूँ, तो मेरे अंदर भी इस सीरियल को लेके ना बहुत पागलपन था। और उसी बारे में आज बात करेंगे। अपने जो भी इंसिडेंट मैंने उस टाइम पर जिए हैं, उस टाइम पे सन 97 के आसपास में जो भी मैंने फील किया था उस टाइम, जो भी मुझे अभी भी थोड़ा थोड़ा मेमोरी में है, वो सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो अभी मैं आप लोगों को सीरियल का नाम तो बताया ही नहीं, तो चलिए बताते हैं क्या नाम है उस सीरियल का। होता है जब आदमी को अपना ज्ञान, कहलाया वो शक्तिमान। मैं बात कर रही हूँ शक्तिमान सीरियल की। थोड़ा सा नंबरिंग मैंने उसकी बोली। हमारे टाइम पे ना जब सीरियल के साउंड स्टार्ट होता था, उसमें एक गाना आया करता था, तो उसको ना नंबरिंग बोलते थे। मेरे मम्मी पापा तो यही बोलते थे, आप लोगों के क्या बोलते थे मुझे नहीं पता। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि उस टाइम पे ना केबल चैनल्स बहुत कम हुआ करते थे। यानी कि जैसे आजकल बहुत सारे चैनल्स हैं, स्टार प्लस, जी टीवी, ये सारे दुनिया भर के बहुत सारे एंटरटेनिंग चैनल्स आ चुके हैं। लेकिन उस समय का जो जमाना था, 90 के किड अगर आप रहे होंगे तो आपको पता होगा कि जो केबल चैनल्स हैं उन्होंने 2000 सन के बाद थोड़ा सा वैल्यूज ज़्यादा हुई हैं। हालांकि मेरे यहाँ केबल बहुत पहले ही लग चुकी थी, मेरे ख्याल से सन 1996 में मेरे यहाँ केबल आ चुकी थी। तो उस टाइम पे एंटरटेनमेंट में चैनल बहुत कम थे। लाइक सोनी चैनल था, जी टीवी था, लेकिन और ज़्यादा नहीं हुआ करते थे उस टाइम पे चैनल्स। तो लोग ज़्यादातर जो कनेक्ट रहते थे वो नेशनल चैनल से लोग बहुत कनेक्ट थे। नेशनल चैनल ऐसा था कि हर गांव, हर शहर, ये हर बड़े शहर में लोग देखा ही करते थे। और उस टाइम पे ये सीरियल सन 1997 में स्टार्ट हुआ, और संडे के दिन दोपहर में 12 बजे शक्तिमान सीरियल आया करता था। तो आप ये समझ लीजिए, लोग अपने टीवी के स्क्रीन पर बैठ जाया करते थे उस टाइम पे। इतना ज़्यादा लोगों को क्रेज था ना कि मतलब लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, तो लोगों को देखना ही देखना था। भले ही ये बच्चों को ज़्यादा पसंद आता था, लेकिन बच्चों के साथ साथ ना क्या बड़े क्या बूढ़े सबको ये सीरियल पसंद आया करता था। टेक्निकल थोड़ा टाइप का था, सुपर हीरो था इसमें। और सुपर हीरो कौन था? हमारे प्रिय मुकेश खन्ना जी। इन्होंने जो है बहुत बढ़िया रोल प्ले किया। मतलब आज भी अगर आप मुकेश खन्ना जी को देखेंगे तो आप यही बोलेंगे कि ये तो हमारे शक्तिमान है। इस सीरियल से ना बहुत सारी चीज़ें थी जो कि बच्चों ने सीखी भी हैं, और बच्चों ने कहीं ना कहीं कुछ ऐसा भी किया है कि इस सीरियल से लोग, पेरेंट्स थोड़ा सा डरने भी लगे थे, बच्चों को गाइडेंस की ज़रूरत पड़ने लगी थी। इसी सारी चीज़ों पे बात करेंगे। हालांकि मेरा फेवरेट तो ना इसमें शक्तिमान के साथ साथ ना जो एक और था ना, जो नेगेटिव कैरेक्टर का रोल प्ले किया था ना, किल्विस, वो भी मुझे बहुत पसंद था। जो बोला करता था अंधेरा कायम रहे। इन सब के साथ में ना बहुत सारी स्टोरीज, बहुत ही ज़्यादा मेरी ज़िंदगी की यादें जुड़ी हुई हैं, तो उन्हीं बारे में बात करते हैं। आपको पता है फ्रेंड्स, ये सीरियल सिर्फ सीरियल नहीं था। उस समय में ना बच्चे इतना ज़्यादा इस सीरियल को लेकर अटैच हुआ करते थे कि बच्चे, कभी कभी बच्चों को क्या लगता था, रियलिटी की बात बता रही हूँ, बच्चों को ऐसा लगता था कि उनके साथ कोई भी इंसिडेंट होगा ना तो शक्तिमान जो है वो उन्हें आके बचा लेगा। ऐसा इवन मुझे भी लगा करता था, क्योंकि मैं भी ना सन 1997 के आसपास में 5 साल की थी। 5 साल के बच्चे को ज़्यादा उस समय इतना अकल नहीं होती, इतना सेंस नहीं होता। तो हम लोगों को ना सीरियल्स जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि वो सीरियल नहीं, रियलिटी है। ये बच्चों को ज़्यादातर ऐसा लगता ही है। तो उस टाइम पे मुझे भी ऐसा लगता था कि ये सीरियल नहीं है, शक्तिमान जो है ये रियलिटी में होता है, और ये सच में सबकी रक्षा करता है। तो मुझे भी ऐसा लगता था। तो मैं आज आपको ना एक ऐसा इंसिडेंट बताने वाली हूँ सीरियल से रिलेटेड, जो मेरे सराउंडिंग हुआ है। और उस ये सिर्फ मेरे सराउंडिंग नहीं, बहुत जगहों पे हुआ है। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं वो इंसिडेंट। क्या ऐसा इंसिडेंट था जो मेरे सराउंडिंग हुआ था? तो मैं ना, मेरे फादर पुलिस में थे, और तो मेरे फादर पुलिस में थे, तो पुलिस लाइन के क्वार्टर में हम लोग रहा करते थे। तो पुलिस लाइन के क्वार्टर में, हमारा तो घर ग्राउंड फ्लोर पे पड़ता था, तो वहाँ पास में ही ना एक बिल्डिंग हमारी थी। तो वहाँ पे भी बिल्डिंग में काफ़ी सारे लोग रहते थे। जैसे हम लोग का तो ग्राउंड फ्लोर पे था, और जो बिल्डिंग थी वो कम से कम
3rd फ्लोर तक थी। तो 3rd फ्लोर पे एक आंटी आ करती थी, उनकी बेटी भी शायद मुझसे 2 या 3 साल बड़ी थी, तो उनकी बेटी शायद 7 साल की होगी या फिर 8 साल के आसपास की होगी। याद नहीं है इतना एग्जैक्ट, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है इस बात को, सन 98 के आसपास की बात होगी, क्योंकि शक्तिमान तब तक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था। तो हुआ क्या कि शाम को उनकी बेटी जो है छत पे खेल रही होगी और बच्चों के साथ, बिल्डिंग में जितने और बच्चे रहते होंगे उनके साथ में खेल रही होगी। तो प्लानिंग बनाई होगी उन बच्चों ने कि चलो ऐसा करते हैं कि खेलते हैं, और कोई एक शक्तिमान बनेगा और कोई एक किल्विस बनेगा, कोई डॉक्टर जेकॉल बन जाएगा। इस तरीके से सबने सोचा था, ये बता रहे थे वो बच्चे आपस में। तो हुआ क्या कि अब शक्तिमान बनने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा, तो उसमें क्योंकि सबको लगा था कि शक्तिमान तो खुद आ जाता है, शक्तिमान नहीं बनते। तो एक बच्ची ने कहा कि मैं शक्तिमान को बुला सकती हूँ, कैसे? तो उस बच्ची ने बोला कि एक काम करेंगे, मैं इस बिल्डिंग से कूद जाऊंगी तो शक्तिमान आके मुझे बचा लेगा। वो बच्ची ने वहाँ बिल्डिंग से छलांग लगा दी। अब किस्मत की वो बच्ची धनी, आप बोल सकते हो कि वो बच्ची की जिंदगी बहुत की मतलब बच गई। कैसे बची वो सब बताती हूँ कि बिल्डिंग के जितने भी मतलब 15-16 घर उस बिल्डिंग के अंदर होते, तो सारे बिल्डिंग में जितने भी घर थे उन सब के ना जो इलेक्ट्रिसिटी की जो लाइन जा रही थी, यानी जो वायर्स थे वो सब कनेक्ट हो रहे थे उसी बिल्डिंग के उसी जगह से जहाँ पे वो बच्ची गिरी थी। तो वो जब गिरी तो वो तारों के ऊपर उलझ के गिरी और जाके सीधे नाली में गिर गई। तो नाली में गिरने की वजह से वो बच्ची बच गई, और तारों में उलझते हुए गिरी तो वो 3rd फ्लोर के ऊपर टेरेस से वो गिरी और उसके बाद भी वो बच्ची बच गई। तो काफ़ी सेफ हो गई। मतलब उसको शक्तिमान तो देखने को नहीं मिला, लेकिन हम सब लोग एकदम मतलब मेरे को याद है मेरी मम्मी भी दौड़ के गई थी कि क्या हो गया, अरे उनकी बेटी गिर गई ये वो। और एक आंटी थी जिनकी बेटी थी, वो तो भाई उस वक्त समझ लो होश ही खो बैठी थी। उनको तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि वो जाके देख। सबने बाद में जाके जब देखा उन्होंने जाके बच्ची सही थी, तब जाके उन्होंने उसमें नाली का कीचड़ उस बच्ची के लग गया था, और जाके उन्होंने उस बच्ची को नहलाया वगैरह होगा शाम को। फिर मतलब मेरी मम्मी भी डरने लगी कि बच्चे हैं, बताओ बच्चों के मन में इस तरीके से चीज़ें आ रही है कि शक्तिमान बचा लेगा आके, ऐसा वैसा। तो मम्मी ने कहा ये सब तो सीरियल होते हैं, इस सबको इतना मत सोचा करो। मम्मी मेरी टेंशन में आ गई, क्योंकि हम लोग भी बहुत छोटे थे। और सच बताऊँ तो मैं और मेरी दीदी भी इस तरीके के बहुत गेम्स खेला करते थे, क्योंकि जब हमारी मम्मी मार्केट चली जाया करती थी और पापा तो ऑफिस चले ही जाते थे मेरे, तो मैं और मेरी दीदी भी ऐसे ही खेला करते थे। मतलब दीदी बोलती थी चल मैं शक्तिमान की तरह टू 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 करूंगी और मैं आऊंगी और तुम अंधेरा कायम रहे, तुम ब्लैक कलर के कपड़े पहन लो। तो मैं ब्लैक कलर के जो मेरे पास कपड़े होते थे वो पहन लेती थी, और ब्लैक दुपट्टा होता था वो ऐसे डाल लेती थी सर पे। वो कहती थी मैं तमराज किल्विश हूँ, ये वो इस तरीके से बड़ा बोला करते थे। मतलब बहुत खेला है भाई, इस तरीके के गेम्स हमने बहुत खेले शक्तिमान को लेके। दूसरा, बच्चों में ना एक बड़ा ही क्रेज हुआ करता था उस टाइम पे, हम लोग बच्चे थे। तो मेरे ख्याल से मैं क्या, आप लोग भी अगर 90s के किड होंगे तो आप लोग के अंदर भी इस तरीके के बहुत सारे इंसिडेंट आप लोगों ने भी जिए होंगे शक्तिमान सीरियल को लेके, ऐसा मुझे तो लगता है। बाकी आप लोग बताइएगा कमेंट करके। तो मेरे साथ में क्या था कि संडे के दिन जब शक्तिमान सीरियल आया करता था ना, तो मेरे नेल्स अगर जरा भी बड़े होते थे, तो आप लोग को याद होगा कि जब शक्तिमान सीरियल आता था तो जब वो सीरियल खत्म होता था ना, तो उसके बाद उसमें 10 से 5 मिनट की एक क्लिप आती थी जिसमें वो शक्तिमान जो है वो एक मोटिवेशनल चीजें बताया करता था। जैसे कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है, होमवर्क नहीं कर रहा है, तो शक्तिमान कहता था पहले होमवर्क करो। पीछे से आवाज आती थी ठहरो, रुको, होमवर्क क्यों नहीं किया, इस तरीके से नहीं बोला करता था। या बच्चा सुबह उठा ब्रश नहीं किया तो बोलता था कि ब्रश करो, तो पीछे से बच्चा बोलता था सॉरी शक्तिमान मैं अभी ब्रश करके आता हूँ। तो इस तरीके की चीजें होती थी। तो उसमें एक बार नेल्स के ऊपर भी बनाया गया था कि नेल्स क्यों नहीं कट किए, तो शक्तिमान बोला था कि नाखून काटना चाहिए, हमें नाखून कभी बड़े नहीं रखने चाहिए, तो उससे सही रहता है, वरना जम्स चले जाते हैं। इस तरीके से शक्तिमान मोटिवेट करता था। तो हुआ क्या कि जब भी संडे का दिन होता था तो मैं पापा को पहले ही बोल देती थी, 12 बजे शक्तिमान आता था तो मैं कहती थी पापा मेरे नेल्स कट कर दो, नहीं तो शक्तिमान आके डांटेगा मुझे। तो मतलब इतना ज्यादा उस वक्त क्रेज हुआ करता था ना इस सीरियल का कि जितना बोलो उतना कम। वो एरा ऐसा था, मतलब वो आप ये समझ लीजिए कि आज हम चाहे कितने भी सीरियल्स देख लें, बहुत सीरियल्स की भरमार है, इतने सीरियल्स पड़े हुए हैं कि आप कौन सा सीरियल देखोगे कौन सा छोड़ोगे कुछ पता नहीं। लेकिन अगर आपने सन 90 का ये जमाना जिया है ना, तो आई एम श्योर आप बहुत ही मतलब ऐसे इंसान रहे हैं जिसने बहुत बढ़िया जिंदगी जी है। क्योंकि हमने वो जमाना जिया है जब टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई थी और मतलब हुई भी नहीं थी, और हमने
टेक्नोलॉजी के पहले का ज़माना भी जी लिया है और टेक्नोलॉजी के बाद का ज़माना भी जी लिया है, क्योंकि हम आज भी जी रहे हैं टेक्नोलॉजी के ज़माने में, और हमने वो ज़माना भी जिया है जब हम अपने दादी नानी के घर में जाके तारों के नीचे छतों पे सोया करते थे। और आज हमारे बच्चे तो भाई एसी में सोते हैं। रात में तारों के नीचे सोना क्या होता है हमारे बच्चों को तो वो फीलिंग ही नहीं पता। खैर चलिए, हम तो शक्तिमान सीरियल की बात कर रहे थे। तो आपको पता है फ्रेंड्स, उस टाइम पे ना शक्तिमान सीरियल खत्म होने के बाद लास्ट में एक नंबर भी आया करता था जिसमें बताया जाता था कि अगर आपको शक्तिमान की ड्रेस जो है वो लेनी है तो आप ले सकते हो। तो मेरे जो आसपास कॉलोनी में जिस दिन संडे होता था तो बहुत सारे बच्चों ने इस टाइप की ड्रेसेस ले रखी थी। सब शक्तिमान की ड्रेस पहन के घूमा करते थे। शाम के टाइम हम सब लोग खेला करते थे ना, तो बहुत सारे बच्चे थे जो शक्तिमान की ड्रेस पहन पहन के घूमा करते थे और बड़ा ही बढ़िया लुक आता था। कोई प्रॉपर फुल ड्रेस पहने हुआ करता था शक्तिमान की, तो कुछ बच्चे ऐसे छोटी छोटी सी हाफ वाली पहन लेते थे। हाफ वाली तो उतनी अच्छी नहीं लगती थी शक्तिमान की ड्रेस, लेकिन जो फुल ड्रेस होती थी उसमें बहुत बढ़िया लुक आता था। जो बच्चे एकदम बिल्कुल ऐसे लगते थे छोटे छोटे शक्तिमान बन के खड़े हो गए। और छोटे बच्चों को ज्यादातर पेरेंट्स खरीदवा देते थे। और बड़ा ही मतलब उस टाइम का जो फीलिंग्स थी ना, बड़ी ही अलग हुआ करती थी। और आज भी अगर हम लोग शक्तिमान सीरियल को यूट्यूब पर अगर आप देखेंगे ना, तो इतनी रिवॉच है सीरियल की, करोड़ों व्यूज है। तो सोचिए कि उस टाइम में आने वाला सीरियल आज भी इतना पॉपुलर है लोगों के बीच में। लोग आज भी इस सीरियल को देखना पसंद करते हैं। कहने को कैमरा क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी आज, अगर हम देखते होंगे तो थोड़ा सा ब्लर आती होंगी इमेजेस, जो वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी आज के वीडियोस की रहती है। लेकिन फिर भी लोगों को आज भी शक्तिमान सीरियल देखना उतना ही पसंद है जितना पहले पसंद हुआ करता था। क्योंकि मैं भी कभी कभी ना उसके कुछ एपिसोड्स तो देख ही लेती हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं ना। कुछ एपिसोड्स बड़े बढ़िया बढ़िया हुआ करते थे। मेरे हस्बैंड का भी बहुत फेवरेट है ये सीरियल, वो भी बोलते थे शक्तिमान बहुत पसंद था। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने शक्तिमान सीरियल को पसंद ना किया हो, क्योंकि था ही ऐसा सीरियल जो हर कोई देखता था यार। मतलब मजेदार था भाई। और सुपर हीरो वाला सीरियल था, मजा आ जाता था। जैसे ही कुछ भी होता था, कोई चोरी करता था तो तुरंत जाके शक्तिमान पकड़ के चोरों को, पुलिस को पकड़ा देता था। मतलब कितना ही डिफरेंट सीरियल उस टाइम पे बनाया गया था। सोचिए कितनी मेहनत से ये सीरियल बनाया गया होगा, तभी आज तक इस सीरियल की जो वाइब है वो उतनी ही कायम है। मतलब ये सीरियल आज भी उतनी ही वैल्यूज रखता है लोगों के बीच में जितनी कि उस टाइम पर रखता था। तो मुझे आज अचानक से याद आया, मैंने कहा यार ये सीरियल कितना बढ़िया हुआ करता था। उस टाइम पे हम लोग कितना पेरेंट्स के साथ में बैठ के एंजॉय किया करते थे सीरियल को। लेकिन आज टाइम इतना बदल चुका है, इतने सीरियल्स आ चुके हैं कि आप कौन सा सीरियल देखोगे, किस में इंटरेस्ट आएगा, वो बात है ही नहीं आज के सीरियल्स में जो उस टाइम के सीरियल्स में हुआ करती थी। इमोशंस होते थे, फीलिंग्स होती थी। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, जो मैंने इंसिडेंट आपको एक लड़की के बारे में बताया था कि उसने छत से छलांग लगा दी थी और बोला था कि मैं शक्तिमान आएगा और मुझे बचा लेगा। इस टाइप का इंसिडेंट सिर्फ मेरे सराउंडिंग ही नहीं हुआ, न्यूज़पेपर में भी आए दिन इस टाइप की खबरें बहुत निकला करती थी। मतलब उस सीरियल का क्रेज सच में बच्चों के अंदर इतना ज़्यादा था कि बच्चों को सच में ऐसा लगता था कि शक्तिमान जैसा एक सुपर हीरो है जो बच्चों की रक्षा करता है, बच्चों की सुरक्षा करता है। तो बहुत सारे बच्चों ने इस तरीके की हरकतें की है। और अगर आप लोगों के सामने भी इस टाइप के कुछ इंसिडेंट्स हुए हों शक्तिमान सीरियल में, जो चीज़ें हुआ करती थी, जैसे मैंने बताया कि मैं नेल्स कट करवा लेती थी पापा से 12 बजने से पहले ही, तो कि पापा जरा से भी नेल्स में जरा से भी बड़े होते थे तो मुझे टेंशन हो जाती थी शक्तिमान कहीं मेरे आसपास मुझे बोलने ना लगे, ठहरो पहले नेल्स काटो उसके बाद शक्तिमान देखना। इस टाइप की फीलिंग बहुत आती थी, क्योंकि छोटे थे ना हम लोग यार, 5-5, 6-6 साल के बच्चों को कितना सेंस होता है। तो मतलब ये मेरी मेमोरीज हैं जो उस समय की है, तो मैंने वो आज आप लोग के साथ में शेयर की इस सीरियल के बारे में। अपना रिव्यू दिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि ये सीरियल क्यों मुझे पसंद था। और मुझे क्या मतलब, मैं सोचती हूँ कि ये सीरियल ना सभी को पसंद होता होगा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी बहुत मन से देखा करते थे। और सच में फ्रेंड्स, उस टाइम पे ना भाई इतने इन्वर्टर वगैरह तो हुआ नहीं करते थे। और बाई चांस अगर उस टाइम पे दोपहर के 12 बजे अगर लाइट चली जाती थी ना, तो हम लोग सब लोग ना भगवान जी के पास ऐसे जाके बैठ के बोलते थे, मतलब भगवान जी के पास जाके इतनी बैठते थे, वरना मम्मी पापा हंसेंगे, तो हम लोग ना मन ही मन में कहते रहते थे भगवान जी लाइट दे दो, भगवान जी लाइट दे दो। इस तरीके के मैं और दीदी ऐसे बोला करते थे। मतलब मेरी और मेरी सिस्टर में बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, क्योंकि वो मुझसे मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं थी, 2 साल बड़ी है मेरी भी सिस्टर मुझसे। तो हम लोगों के बीच में बड़े बनती थी। तो दीदी कहती थी तुम भी भगवान से प्रार्थना करो, मैं भी करती हूँ, जल्दी लाइट आ जाएगी। तो हम लोग ऐसे करते थे। मतलब बहुत ही ज़्यादा यार यादें हैं उस सीरियल में। और अगर आपने भी इस सीरियल के बारे में, आपके भी साथ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जुड़े हों, आपने भी इस सीरियल में कुछ ऐसा फील किया हो जो मैंने फील किया, या मेरे सराउंडिंग जो मैंने आज आपके साथ में एक इंसिडेंट शेयर किया कि एक लड़की ने जो किया था वो बताया था मैंने, वो 7 साल के आसपास की थी मुश्किल से वो लड़की उस टाइम पे।
और आपकी सराउंडिंग भी अगर इस तरीके की कोई भी इंसिडेंट हुआ हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, या फिर आपने मेरी तरीके से कुछ किया हो, ऐसे नेल्स कट करना, या फिर आपको भी ऐसा लगता हो कि हाँ शक्तिमान जो है वो आ जाएगा अगर हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो ज़रूर कमेंट करके बताना। और आई एम श्योर कि अगर आप भी 90 के किड्स रहे होंगे ना, तो आपको भी ये सीरियल ज़रूर पसंद रहा होगा। भाई मुझे तो बहुत पसंद था शक्तिमान, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो उसकी नंबरिंग स्टार्ट होती थी ना, तो बहुत मज़ा आता था, मतलब मज़ा आ जाता था पहले तो उसका साउंड सुनने में, और उसके बाद जब सीरियल स्टार्ट होता था तो बहुत मज़ा आता था। बस एक चीज़ नहीं अच्छी लगती थी, वो थी गंगाधर वाला कैरेक्टर। मुझे शक्तिमान का गंगाधर वाला कैरेक्टर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो थोड़ा कॉमेडी वाला था, पर इंटरेस्ट नहीं आता था उसमें इतना ज़्यादा। मज़ा तो सिर्फ शक्तिमान को देखने में आता था। सो आई होप मेरा आज का ये रिव्यू आप लोगों को पसंद आया होगा, शक्तिमान सीरियल से रिलेटेड कि कैसा था। और जाहिर सी बात है, हमारी इंडिया का पहला सुपर हीरो था वो, तो मज़ा तो आया ही होगा। आप लोगों को भी बहुत पसंद आया होगा ये सीरियल। जरा भी पसंद आया हो मेरा रिव्यू तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप भी अगर मेरी तरह सन 90 के दशक में पहुंच गए हो इस सीरियल को रिव्यू पाकर, तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अपनी भी मेमोरीज मेरे इस कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर शेयर करिएगा कि आपकी इस सीरियल के साथ में क्या यादें जुड़ी हैं। मैंने तो अपनी यादें आप लोग के साथ में शेयर कर दी, आपकी भी अगर सन 90 के आसपास में इस सीरियल के जो यादें हैं वो जुड़ी हुई हैं, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या यादें हैं। मैं भी तो जानूँ कि आप लोगों के क्या क्या इंसिडेंट्स रहे हैं, मेरे ही इंसिडेंट्स रहे हैं या मेरी ही पागलपंती रही है कि नेल्स कट करवा लेना दोपहर में 12 बजने से पहले, या फिर जो मेरे सराउंडिंग जो इंसिडेंट हुआ था, जो उस बच्ची ने किया था छत से कूद के कि मेरे को शक्तिमान आके बचा लेगा, ये सब सिर्फ मेरे ही साथ में हुआ है या फिर आप लोगों के सामने भी हुआ है कुछ इस तरीके के इंसिडेंट्स, तो ज़रूर शेयर करिएगा। इससे हमें भी तो पता चलेगा कि कितनी सारी इस सीरियल की मेमोरीज रही हैं और आज भी ये मेमोरीज जिंदा है। क्योंकि ये सीरियल अगर आप अभी भी यूट्यूब पर देखेंगे ना, तो इसकी रीवॉच बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा करोड़ों व्यूज़ है इसके एक एक एपिसोड्स पे आज भी। तो आज भी लोग इसको कितना पसंद करते हैं ये तो आप सोच ही सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में और देखते हैं कि अब मैं किसके बारे में बात करती हूँ। लेटेस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे भी बात करती रहती हूँ, या फिर मेरे को कुछ भी अगर किसी भी टॉपिक, बढ़िया टॉपिक मुझे जो लगता है कि मुझे इस पे बात करनी चाहिए, मैं अपना पॉडकास्ट जरूर करती हूँ आप लोगों के साथ में। और जरा भी पसंद आया हो ना तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड्स। प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपके भी दोस्त सन 90 के आपके दोस्त हैं, उन्होंने भी शक्तिमान सीरियल को पसंद किया हो, तो मेरा ये वीडियो उनके साथ शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना अपनी मेमोरीज इस सीरियल की, कि आपकी क्या मेमोरीज थी। आप मम्मी पापा से डांट खा के ये सीरियल देखा करते थे या फिर मम्मी पापा के साथ में बैठ के देखा करते थे। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, बाय बाय।